नमस्कार, मैं शिल्पी सिंह राजपूत आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम बात करने वाले हैं बिहार की उन 5 समस्याओं के बारे में, जिसके वजह से हमारे राज्य की स्थिति इतनी खराब है। बिहार की उन 5 समस्याओं के बारे में आप सभी को बताने वाली हूँ, जिसकी वजह से आज हमारे राज्य की स्थिति इतनी खराब है। जो बिहार कभी इतिहास में जिस जिस बिहार का इतिहास में काफ़ी नाम रहा है, अभी तक है, जिस माटी से निकले बहुत ही शूरवीर और बहुत ही जिज्ञासु इंसान है जिनका इतिहास में दुनिया के इतिहास में नाम रहा है, आज उसी माटी की स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ के बच्चे मज़दूर बनने पे आ चुके हैं। इन सभी के कारण को आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्या समस्या रही है जो बिहार को इतना पिछड़ा कर दी कि यहाँ की स्थिति इतनी खराब हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो। हमारे राज्य का शिक्षा प्रणाली खराब होने का पहला कारण है योग्य शिक्षकों की कमी। हमारे राज्य में योग्य शिक्षकों की भारी मात्रा में कमी है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी की कमी है, जिस वजह से हमारे राज्य के शिक्षक टेक्निक के साथ जुड़ नहीं पाए, उन्हें पता नहीं चल पाया और ना ही वो जानते हैं कि बच्चों को कैसे अच्छे तरीके से समझाया जाए या पढ़ाया जाए, उन्हें सिखाया जाए। अगर कोई चीज़ उन्हें समझ नहीं आ रही है तो उन्हें कैसे बताया जाए। इन कारणों की वजह से हमारे राज्य में योग्य शिक्षक नहीं है। टेक्नोलॉजी की बहुत ही स्थिति खराब है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम है। दूसरा कारण है इस स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की खराब स्थिति। आप अगर बिहार के किसी भी स्कूल सरकारी स्कूल में जाएँगे, तो आपको देखने को मिलेगा कहीं तो क्लासरूम नहीं है, अगर क्लासरूम है तो बोर्ड नहीं है, अगर बोर्ड भी है तो डेस्क नहीं है, डेस्क बेंच जिस पे स्टूडेंट बैठे, अगर वो सब भी है तो नीचे पक्की नहीं है, पानी-पीने के लिए नल नहीं है। ऐसी स्थिति है, आप ज़्यादातर स्कूलों की स्थिति ऐसी ही है। अगर सरकार 1-2 स्कूल को ठीक करने के बाद ये सोचे कि वो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, तो ये सोचना उनका बेहद ही खराब होगा। पहला कारण तो हो गया कि शिक्षक योग्य नहीं शिक्षक हैं, जिस वजह से एजुकेशन ऐसा है। दूसरा कारण हो गया स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सभी को अगर आप नज़रअंदाज भी करें तो तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि गाँव में एक स्कूल होना, वो भी काफ़ी काफ़ी किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वहाँ तक पहुँचना, ये सभी छात्रों के बस की बात नहीं होती है। और काफ़ी छात्रों आप अगर शुरू से उसको एजुकेट नहीं कीजिएगा तो आपको वो आगे चल के वो पढ़ना भी नहीं चाहेगा, जिस वजह से वो स्कूल जाने में दिलचस्पी नहीं रखता है। अगर आप इस इन तीनों चीज़ों को भी हटा दें, अगर छात्र वहाँ तक पहुँच भी जाए, उसके बावजूद क्या वहाँ पे शिक्षक पढ़ाई दे पाते हैं स्टूडेंट को? बिल्कुल नहीं। हमारे राज्य के जो शिक्षक हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी को बिल्कुल बखूबी से नहीं निभाते। ये कहने में कोई भी मुझे आप कह सकते हैं डर या किसी भी तरह का कोई हिचक नहीं है कि मैं ये साफ तरीके से, क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल की छात्र ही रही हूँ। मैं भी बचपन से सरकारी स्कूल में ही पढ़ी हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ के जो शिक्षक होते हैं वो किस तरीके से वहाँ के स्टूडेंट को ट्रीट करते हैं, पढ़ाते हैं। तो मैं ये बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। वो बचपन में ही मुझे लगा था कि काफ़ी गलत चीज़ है, जो मेरे बचपन को काफ़ी ख़राब की है, क्योंकि मेरी शिक्षा उतनी अच्छे से वहाँ पे नहीं हो पाई। बहरहाल ये तो मेरी बातें थी, तो मैं टॉपिक पे आती हूँ। तो शिक्षक जो हैं, सबसे पहले तो उनकी मानसिक स्थिति को समझ में नहीं आता है क्या है। चलिए, आपको अगर नई टेक्नोलॉजी मिली है, आपको नहीं पता है, कम से कम आप उस अपने आप को तो ग्रो करें। आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझें कि छात्र-छात्राएँ जो हैं, वो मिट्टी की तरह होते हैं। आप उनको जिस साँचे में डालेंगे, वो उस साँचे में डल जाएँगे। इस चीज़ को आप क्यों नहीं समझते हैं? अगर आप उसको अभी आपका काम क्या है? आपको छात्र को एजुकेट करना है, तो आप वो चीज़ क्यों नहीं करते हैं? मुझे तो सबसे पहले ये नहीं समझ में आता। अपनी ज़िम्मेदारी को अगर आप नहीं समझ पाते हैं, ऐसा बात नहीं है कि हमारे जो सरकार है, बिहार सरकार जो है, वो शिक्षा नीति पे इतना पैसा नहीं लगाती है। वो पैसा बहुत लगाती है, खर्च बहुत करती है, लेकिन जाता कहाँ है पैसा? ये तो शिक्षा मंत्री से पूछना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री इसका यही मतलब हुआ ना कि शिक्षा मंत्री हमारे राज्य के जो शिक्षा मंत्री है, वो एजुकेशन सिस्टम पे अच्छे से पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जवाब तो उनसे माँगना ही पड़ेगा। बहरहाल बिहार की ये सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक है शिक्षा। जिसके पास शिक्षा नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। सबसे सिंपल और सबसे आसान शब्दों में बोला जाए तो यही है कि शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा है तो आप हैं, शिक्षा नहीं तो आप कुछ भी नहीं। इस वीडियो में मैं तो बिहार की पहली समस्याओं के बारे में आप सभी को बताई हूँ, तो अगले जो वीडियो आएँगे वो बिहार की और 4 समस्याओं पे रहेंगी, जिसका पार्ट बाय पार्ट मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, पढ़ेगा बिहार तभी तो बढ़ेगा बिहार। इस सभी चीज़ों को आप भी अच्छे से जान लीजिए, आप भी ध्यान में रखिएगा कि एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारे लाइफ का एक पार्ट है एजुकेशन। आप अगर एजुकेट रहेंगे तो आपको दुनिया की हर चीज़ मिल सकती है। अगर आप एजुकेट नहीं रहेंगे तो आप किसी के लायक नहीं, आप किसी चीज़ को अचीव नहीं कर पाएँगे, क्योंकि
आप वहाँ तक सोच ही नहीं पाएँगे। अगर आप पढ़ेंगे, आपकी सोच बड़ी होगी, तो आपके गोल भी बड़े होंगे और आपका जो व्यक्तित्व है, वो भी निखरेगा। तो एजुकेशन पे आप सभी को बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए। बाकी की चीज़ें तो होती रहेंगी ज़िंदगी में, लेकिन एजुकेशन जो होता है, वो कुछ ऐज तक ही आप एजुकेट अपने आप को कर सकते हैं। बाकी तो हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है। लोग कहते हैं कि जो पर एजुकेशन का कोई ऐज नहीं होता है, लेकिन अगर आप सोच से देखें तो एजुकेशन का एक ऐज होता है, जो बचपन से लेके मात्र आपके साथ 10 या 12 साल आपके पास रहता है आपको अपने आप को एजुकेट करने का। बाकी तो चीज़ें बेकार की होती हैं कि लोगों की बातों पे नहीं चलना चाहिए, जो आपको लगे सही वही चीज़ करना चाहिए। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को छोड़े जाती हूँ। अगले वीडियो में मैं मिलूँगी 4 टॉपिक्स के साथ बिहार की। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।